इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, हम लोग इससे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ चुके हैं। ये एक नया टॉपिक ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उसका क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये सारी चीजें भी आ सकती हैं शायद, देखते हैं। तो देखते हैं कैसे। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, थोड़ा हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैं समझा दूंगा। एक 30 mm आधार भुजा, एक 30 mm आधार भुजा एवं 50 mm एक्सिस लंबे अक्ष वाले पंचभुजाकार पिरामिड के प्रक्षेप खींचने, प्रोजेक्शंस खींचने हैं। यानी ये पेंटागन की बात कर रहा है। कोई पेंटागन होगा आपके पास, ऐसा कुछ एक पेंटागन है, ऐसा कुछ एक पेंटागन है आपके पास, ठीक है। और ये एक पिरामिड है, कुछ ऐसा रहता है पिरामिड, ऐसा कुछ। और जब आप इसको ऊपर देखेंगे तो कुछ ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से पिरामिड बनता है। ये पिरामिड है जिसका आधार धरातल पर रखा है, यानी उसका जो बेस है वो ऑलरेडी ग्राउंड में रखा है, तथा आधार का एक जो एज है, किनारा है, मतलब जैसे ये है, ये है, ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर है। पहले हमें यही समझना है, इसमें हमारी जो कंडीशंस हैं वो समझनी है। एक तो मुझे ये समझना है कि 30 mm जो एज दी है किस तरीके से रखनी है। दूसरा, मेरा जो एक्सिस है वो किस तरीके से रखना है। तीसरा, ये जो एज है, ये जो एज है ये किस तरीके से वीपी के पैरेलल रखना है। ऊर्ध्वाधर तल मतलब वर्टिकल प्लेन। ये आपका एक्सिस यहां गिवन है, ये इस तरीके से, ये 50 दिया है, ये 50 दिया है यहां से लेके यहां पर। और ये जो बेस, ये जो साइड्स हैं इसकी, ये सब 30 दे रखी है आपको, 30 30 30। तो इस तरीके से इसको बनाना है। अभी देखते हैं कैसे बनाना है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाना है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, हमें बनाना है फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल की कंडीशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट एंगल की कंडीशंस क्या रहती हैं। हमारी फर्स्ट एंगल की कंडीशन है हमारी फर्स्ट एंगल की कंडीशन है बच्चे, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें मैं अपने बच्चों को ऐसे ही कराता हूं, ये सभी पॉलिटेक्निक के। ये हो गया। इधर से हम इसको ऐसे कर देंगे। थोड़ा समझना है क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा जो है, ये इसको हम पूरा वर्टिकल प्लेन बोलते हैं बेटे। ये पूरा वर्टिकल प्लेन है मेरा। ये पूरा वर्टिकल जो सीधा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ये वर्टिकल प्लेन है। इधर अगर हम चलेंगे तो ये एचपी प्लेन है मेरा, ये एचपी प्लेन है बेटे। और ये रेफरेंस प्लेन है, दैट इज नॉन रेफरेंस प्लेन, जिसपे हमें काम करना होता है। यही हमारा क्या होता है, रेफरेंस प्लेन। यही हमारा रेफरेंस प्लेन, यही एक्स वाई है जिसपे हमारी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अब वो कंडीशन में क्या कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है बच्चे कि सबसे पहले यही देखो, ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर है। कौन सी? एक एज। अगर हमारे पास कोई पेंटागन ऐसा है तो उसकी कोई भी एक एज, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी एक एज जो है वो ऊर्ध्वाधर तल के क्या है, यानी वीपी के क्या है, क्या है, पैरेलल है। क्या है रोहित? पैरेलल है। क्या है? हाँ हाँ, वीपी के पैरेलल है। अब देखो कैसे। अब वीपी के पैरेलल कह रहा है, वीपी के पैरेलल है कितना, 30 mm उसकी साइड है। तो ये है आपका वीपी, और वीपी के पैरेलल तो ऐसे ही जाएगा ना भाई,
पैरेलल ऐसे ही जाएगा। तो पैरेलल ऐसे जाएगा, आप मान लो यहां एक एक्सेस बना लेता हूं मैं, इस चीज को समझना जरूरी है बच्चे। ठीक है, और इसके पैरेलल इस VP पर कहीं यहां होगा ये। ठीक है, इसके पैरेलल हो गया ना, क्यों? इसका भी सेंटर लाइन ले लेते हैं। देखो ये VP है, VP वाला एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? भाई ये वाली इसके पैरेलल आ गई कि नहीं आ गई? इसी पेंटागन की एक साइड है, ये है 30 mm जो गिवन है। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आया कि ये उसने कहा है एक साइड इसकी क्या है 30 mm है, और वो इस VP के समानांतर है, पैरेलल है। ये हो गया। अब मुझे एक चीज और समझ में आना है, करना है, वो ये है कि जो मेरा ये वाला प्लेन होता है HP प्लेन, ये रोटेटिंग प्लेन होता है। ये क्या होता है? ये रोटेटिंग प्लेन होता है, और रोटेट कितना करता है? 90 डिग्री। कितना करता है? और हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। किस में करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट करूंगा, और जैसे ही रोटेट करूंगा, देखिए मेरे पास कैसी इमेज बनती है। मैं इसको आगे जाके एक और पेज खोलता हूं और एक्सेस बना लेता हूं। ठीक है, मैं अब एक एक्सेस यहां से एक एक्सेस ही बना लेता हूं मैं। ये मैंने बना लिया है एक्सेस, और जी ये मेरा ये वाई, ये वही मेरा रेफरेंस प्लेन हो गया। ये क्या हो गया? मेरा रेफरेंस प्लेन है। और चूंकि मुझे फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो मैं यहाँ VP और HP लिख दे रहा हूं। अगर थर्ड एंगल में बनाता तो HP अपॉन VP होता। ठीक है, ये चीजें हैं, ये चीज आपको देखनी है। दूसरी बात, अब आपको एक चीज समझनी है, यहां वापस आओ। इसको जब ये प्लेन नीचे घूमेगा, ये प्लेन जब नीचे घूमेगा, तो क्या बेटे कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या? ये तो VP है ही, जो भी है। ये घूम के ऐसे नहीं आएगा क्या? घूम के ऐसे, तो घूम के ये यहां पे कहीं पे भी, इससे नीचे की कोई डिस्टेंस नहीं है, तो घूम के कुछ ऐसा नहीं आएगा क्या? ये घूम के कुछ ऐसा नहीं आएगा क्या? मतलब यहां से घूम के ऐसे नहीं आएगा क्या? ये 30 कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा? ये वही VP है, ये वही VP है, और ये HP है, ये HP है। ये HP वाली ये वाली चीज घूमकर यहां आ गई नीचे, यूं करके, क्योंकि इसको तो मुझे रोटेट करना है ना। ये मैंने पूरी रोटेट की तो ऐसे आ गई। ये पूरी की पूरी पेन के साथ देखो आप, ये पेन है, इसको 90 डिग्री पे जब हम घुमाएंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ये सुन लो, ऐसा आएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले मेरी ये फिगर ड्रॉ होती है, यानी कि मुझे सबसे पहले यहां पर कुछ ऐसा मिल गया। सबसे पहले मुझे यहां पर कुछ इस तरीके से मिल गया। ये इसके पैरेलल है, VP के पैरेलल ये वाली लाइन इधर ही क्यों बनी है? क्योंकि ये HP है, VP वाली चीजें HP में बनती हैं, HP वाली चीजें VP में बनती है। मैं बता चुका हूं इससे पहले वाली जो मेरी वीडियोस है उसमें, आप एक बार चेक कर लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि VP वाली चीजें HP में और HP वाली चीजें VP में क्यों बनती हैं। वो एक बार बेटे सब लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पेंटागन मुझे ड्रॉ करना है। पेंटागन के लिए एक कंडीशन है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या है कंडीशन, वो मैं बताता हूं आपको। कंडीशन क्या है?
कंडीशन ये कहती है कि जो पेंटागन में जो साइड्स रहती हैं, मैं थोड़ा साइड में यहाँ बना के दिखा दूं आपको कि ऐसा कुछ रहता है पेंटागन में। ये 108 डिग्री का एंगल रहता है, ये सब 108 डिग्री रहती है। तो ये 108 डिग्री आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 108 डिग्री ही ये बना रहा हूं। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है आपको कि ये 108 डिग्री होता है। अंदर वाले सारे एंगल कितने होते हैं हमारे रोहित? 108 डिग्री रहते हैं। अब इसको बना लेंगे सब। मैं अभी अंदाजे से बना रहा हूं, है ना, क्योंकि स्केलिंग नहीं कर रहा हूं अभी। हम्म, 72 डिग्री। एक मिनट, ठीक है, उसको चेक कर लेना एक बार। 72 नहीं होता है, 108 होता है। ठीक है, ये इनर एंगल 108 है, सारे 108 है। ठीक है, इस चीज को आप फोकस करके देख लेना एक बार। ठीक, इतना तो मेरा ये गिवन है, इतना क्वेश्चन। उसके बाद एक और चीज गिवन है इसमें कि आपको पिरामिड की एक्सिस गिवन है। आपको पिरामिड की क्या एक्सिस है? एक्सिस गिवन है 50। ये देखो 50 लंबा एक्सिस दिया है, किसका? पिरामिड का। ये पेंटागन ये जो है पेंटागन पिरामिड जो आपको गिवन है, इसकी जो एक्सिस दी है, एक्सिस वो कितनी दी है? 50 ठीक है, और उसका बेस कहां है? बेस कहां है? कहां है? आधार धरातल पर रखा है। चलिए अब यहां देखो, अब यहां देखो, इसके प्रोजेक्शंस उठाने बेटे, इसके बाद इसके प्रोजेक्शंस उठाने कैसे? हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस ऊपर उठा देने हैं बच्चे, ऐसे करके। इस तरीके से प्रोजेक्शंस उठा देने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सारे ही पॉइंट के, पेंटागन के जितने भी पेंटागन के पॉइंट्स हैं, उन सब के प्रोजेक्शंस ऊपर एक्स वाई रेफरेंस पर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे पेंटागन को। फुल लाइन ले लेता हूं मैं, ऐसे करके, एंड देन ये हो गया। इन सबको मिला लेंगे, इन पॉइंटों को। ये हो गया। इस तरीके से हमारा ये पिरामिड बन चुका है। ठीक है, ये धरातल पे ऐसे रखा है, देखो। एक तो ये आपको गिवन है आपका पॉइंट, ये साइड्स गिवन है आपकी, कितनी गिवन है? ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। ये जो एक्सिस है, सॉरी, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस की हाइट है, गिवन है आपको कितना? ये गिवन है आपको बेटे 50 गिवन है। ये कितना है? 50 ये गिवन है आपको। इनके पॉइंट के नाम कैसे रखते? बड़े इजी है, हम रख देंगे यहां ए, दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये हो जाएगा बेटे A B C D E। ठीक है,
चूंकि फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल में एलिवेशन यहां जाता है, एलिवेशन ये है और प्लान ये है, ठीक है। ये कंडीशन दो चीज है आपकी, एक एलिवेशन ऊपर रहता है, प्लान नीचे रहता है। दूसरी बात, जो भी प्लान में चीजें रहती हैं वो आपकी ABCD प्रॉपर चलेगा, लेकिन जब भी हम एलिवेशन में जाएंगे सब चीज डैश डैश में बदल जाएंगी। जैसे E है तो ये E डैश मैं लिख देता हूं, देखो ये E डैश हो जाएगा, ये A डैश है, ये A डैश हो जाएगा, ये D डैश हो जाएगा बेटे, ये B डैश हो जाएगा और ये C डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये पिरामिड, अभी तो ये आपको कैसा दिख रहा है, जैसा प्लेन, कैसा प्लेन, लेकिन पिरामिड को दिखाने के लिए इस तरीके से नहीं करते हैं। पिरामिड को दिखाने के लिए कैसे करते हैं, देखो ये है इसका तरीका कि ये पिरामिड है, ये ऐसे सॉलिड फॉर्म में दिखता है। ये हो गया बच्चे इसका, ये पॉइंट इसका सेंटर हो गया O, क्या हो गया इसका केंद्र O, ये केंद्र है इसका O। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से, देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, सबसे पहले देखा हमने पॉइंट क्या था, ये पॉइंट पिक किया हमने, यही तो पॉइंट था, ये वाले पॉइंट जो हमने पिक करते हैं हम, यही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे भी काम कर चुके हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे काम कर चुके हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे काम कर चुके हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड था तो उस पे भी हमने काम कर लिया है। यहाँ पेंटागन पिरामिड हमने एक एग्जांपल लिया था, इस तरीके का था कि एक 30 mm आधार भुजा एवं 50 mm लंबे अक्ष वाले पंचभुजाकार पिरामिड के प्रक्षेप खींचिए, जिसका आधार धरातल पर रखा है तथा आधार का एक किनारा जो है वो ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर रखा है, राइट। उसके बाद क्या किया हमने कि VP के समानांतर रखा है, इसका मतलब ये ऐसा कुछ बना हुआ था, देखो आप, मैं यहां बनाता हूं आप, ये कुछ ऐसा ही तो था, यही तो बनाया आपने ऐसा, इसको घुमा के नीचे लिया है यहाँ, तो यहां आके ये ऐसा बन गया, ऐसा ही तो बना ये आके, यस और नो, ये घुमा के ऐसे लाए तभी तो ये बना ऐसा, यस और नो। फिर इसी के ऊपर इसके प्रोजेक्शंस, तो इसके प्रोजेक्शंस ऐसे तभी तो उठाए हमने, यस और नो। और यहां से इसको पिरामिड हमने ऐसे सारे पॉइंट्स को मिला लिया, इस तरीके से हमारा बन गया। अब ये प्लेन सा दिख रहा है, इसको सॉलिड बना दिया, ये हमारा पिरामिड बन गया, सिंपल है। इसी तरीके से हमने किया था, आगे वाली लाइन में देख लो आप, स्लाइड में हमने कुछ ऐसा ही बनाया है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और स्लाइड में दिखाता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि एक पेंटागन प्लेन है मेरे पास, क्या है, पेंटागन प्लेन है, पिरामिड नहीं, क्या है, प्लेन है, और कंडीशन कुछ ऐसी रखता जैसी इसमें रखी है, तो बेटे वो क्या होता, वो कुछ ऐसा बनता, ये HP और ये VP, सॉरी ये VP और ये HP, ये X और ये Y, तो कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है। प्लेन में अगर होता, देखो मैंने अंदर बनाया नहीं इसमें कुछ, ये प्लेन है, यानी प्लेन यानी लैमिना जिसकी थिकनेस बहुत कम, ठीक है। और चूंकि ये पिरामिड नहीं है, प्लेन है, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, क्या है, दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है और ये पेंटागन है, ये अगर इसका टॉप व्यू है इस तरीके से, क्या है, टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू क्या है इसका, लाइन दिख रही है, एक सिंपल लाइन,
सिंपल लाइन दिख रही है, टॉप व्यू तो ये है, ठीक है, चौकोर दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और ऐसे करो तो एक लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये एक प्लेन है। अभी हमने इससे पहले पिरामिड पढ़ा था, ठीक है, वो 3D बॉडीज रहती हैं। यानी कि अगर मुझे इसके प्रोजेक्शंस डालने हैं, देखो मैं इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि ऐसा, और इसके प्रोजेक्शंस यहाँ, इसके प्रोजेक्शंस यहाँ, इसके प्रोजेक्शंस यहाँ, ऐसे। और अगर वो कहे कि HP से कुछ mm ऊपर, HP से यानी मान लो 30 mm ऊपर, तो HP वाली चीजें यही बनेगी ऐसे। ये इसका क्या हो गया, देखो ये तो हो गया प्लान, ये क्या हो गया प्लान, और ये क्या हो गया, बस इतना सा अंतर है। अगर हम ढंग से तमीज से सीखें तो बहुत आसान है। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया। और अगर पिरामिड की बात होती तो हम थोड़ा सा वो पीछे जाके देखो, आप थोड़ा क्या चेंज किया मैंने, हाँ सॉलिड, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये वहां एक्सेस दे दिया आपको, यहाँ एक्सेस नहीं दिया, यहाँ HP से इतना ऊपर है करके, वहां 2 एक्सेस, वहां क्या चीज था कि आपका VP के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल था। दूसरा VP के पैरेलल था, और HP से कितना था, HP से मान लो 3 mm ऊपर है, हाँ 3 mm ऊपर है HP से, इसमें 30 मैंने माना है ना, ये 30 mm, तो अगर HP से 30 mm है ऊपर, तो यहां कहीं होगा, या मान लो इसे 20 कर लो, क्या कर लो 20, ये मान लिया, ये तो 30 है ही, और इससे ऊपर 20 मान लो, ये 20 है, ठीक। अब ये दोनों ही घूम के नीचे आएंगे, क्या चीज आएंगी, दोनों ही चीजें घूम के आएंगी। तो जब घूम के आएंगी बेटे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, यहां से लेके यहां तक ये 20 में आ जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात, बस इस तरीके से हमें ये करना है। चलिए, थैंक यू इसके चीज के लिए। चलो यहां देखो, एक चीज और देख लो कि ग्राउंड लाइन हमारी ये है, इस चीज में मैं यहां डाल दे रहा हूं, ये हमारी ग्राउंड लाइन है, ठीक है, ये ग्राउंड लाइन में यहां इससे दिखा दे रहा हूं, ये हमारी ग्राउंड लाइन, इसको हम ग्राउंड लाइन बता रहे हैं, ये हमारी ग्राउंड लाइन, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया इतना, ठीक है।